मेहनत करने के बाद भी यश नहीं मिलता है, काम करने के बाद भी नाम नहीं होता है। आप इस काव्य को अपनाइए, क्योंकि मैं कहता हूं काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, नाम लेते ही लोगों के काम हो जाए। यहां भगवान ने ऐसे काम किए, आज हम उनका नाम लेकर के अपने जीवन के सारे काम को कर लेते हैं और अपने जीवन को आरामदायक बना लेते हैं। यह काव्य इसी बात की ओर इंडिकेट करता है। यहाँ पर भगवान के 1008 नाम, 24 में भी भगवान के नाम है और 25 नंबर काव्य में भगवान के नाम का प्रभाव क्या है, किस प्रकार से व्यक्ति भगवान के नाम से उस धाम की यात्रा करता है। यह काव्य आपके बीच में सारी बातों को रखेगा। पहले आप इस काव्य को पूरे मनोयोग के साथ सुनिए और शुद्ध कीजिए। देखिए आपके पीछे बोर्ड पर, बुद्धस् त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात्, बुद्धस् त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात्, त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, धातासि धीर शिवमार्ग विधेर विधानात्, धातासि धीर शिवमार्ग विधेर विधानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। पूरे काव्य को ध्यान से सुनिए। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, धातासि धीर शिवमार्ग विधेर विधानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। संगीत के साथ इस काव्य को आत्मसात कीजिए। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, धातासि धीर शिवमार्ग विधिर्विधानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। शब्दार्थ: धीर, धीर वीर, विबुधाः देवों के द्वारा अर्चित पूजित, बुद्धिबोधात् केवल ज्ञानी होने से, त्वमेव आप ही, बुद्धः बुद्ध हो, भुवनत्रय तीन भुवन में, शंकरत्वात् सुख करने से, त्वं आप ही शंकर, शंकर असि हो, शिवमार्ग मोक्ष मार्ग की, विधेर विधानात् विधि के विधान करने से, त्वं आप ही धाता विधाता असि हो, भगवन हे प्रभु, त्वमेव आप ही, व्यक्तम स्पष्ट रूप से, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष असि हो। भावार्थ: हे गणधर आदि देवों से पूजित जिनेन्द्र देव,
संपूर्ण ज्ञान के विकास के कारण आप ही बुद्ध हो। तीनों लोकों को सुख करने वाले होने से आप ही शंकर हो। हे धैर्य धारण करने वाले प्रभु, मोक्ष मार्ग का उपाय बताने से आप ही विधाता, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हो और पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ होने से आप ही पुरुषोत्तम नारायण हो। यहाँ देखिए, प्रभु एक हैं, लेकिन उन्हें इतने सारे भगवानों के नाम से पुकारा गया है। मेरी भावना में लिखा है, बुद्ध वीर जिने हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। बुद्ध हैं आप, क्योंकि आपने ही केवल ज्ञान को पाया है। जो केवल ज्ञान आपने पाया है वह इस संसार में और कहीं दिखाई नहीं देता है। आप ही परम बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, परम बुद्धता को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए हे प्रभु, आप ही बुद्ध हैं। आप ही इस सृष्टि के कण कण को, सभी जीवों को सुख करने वाले हो। सुख के साथ जीवन यापन कराने में कार्यकारी हो। इसीलिए तो प्रभु आपको शंकर कहा जाता है। यहाँ देखिए, शंकर का स्वरूप देखिए। इसके बाद यहाँ पर कहा जाता है, हे प्रभु, आप ही विधि के विधाता हो। लोग कहते हैं इस पृथ्वी को ब्रह्मा ने बनाया, विष्णु ने बनाया, महेश ने बनाया। ये पृथ्वी बनाई नहीं जाती है। यहाँ तो परिणामों के साथ, अच्छे परमाणुओं के साथ पृथ्वी का निर्माण अपने आप अनायास हो जाता है। हे प्रभु, हर जीव आपको विधि का विधाता मानता है, इसलिए आपको यहाँ पर विधाता कह के पुकारा जाता है। आपने ही मोक्ष रूपी मार्ग का विधान किया है। आपने ही मोक्ष मार्ग का रास्ता बताया है। इसीलिए सारी सृष्टि आपको ही विधाता कहती है। संसार में हम आए हैं, लेकिन जब तक हमारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं हो जाए, तब तक हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं। जिसने हमें मोक्ष का मार्ग बताया है, शिव मार्ग बताया है, वही हमारे लिए विधाता है। और आप ही पुरुषों में उत्तम पुरुष हैं, सर्वोत्तम पुरुष हैं। इसीलिए क्योंकि आप ही सर्वश्रेष्ठ होने से इस संसार में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसलिए प्रभु, आपको सर्वश्रेष्ठ की उपमा देकर के हमने आपकी आराधना की है। तो आचार्य महंत गोस्वामी इस काव्य के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, सभी तीर्थंकरों ने ऐसा काम किया, इस काम के प्रभाव से, बुद्धि के प्रभाव से बुद्ध कहा गया, सुख देने के प्रभाव से। क्योंकि भगवान के समोषण में सर्प और नेवला एक जगह मित्रता के साथ रहते हैं। शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, वहां किसी जीव को कोई कष्ट नहीं होता है। तीर्थंकर के प्रभाव से बंजर भूमि भी हरी भरी हो जाती है, सभी जीवों को सुख का अनुभव होता है। इसीलिए हे प्रभु, आपको ही इस सृष्टि में शंकर माना है और आपने ही इस संसार के जीवों को संयम के मार्ग पर लगा करके मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने की कला बताई है। इसलिए आज हे प्रभु, लोग आपको ही विधाता कहते हैं। आपने जो काम किए हैं उसी काम के साथ आपका नाम होगा। मैं आपसे इस काव्य के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, बच्चों के नाम संयम के साथ, धर्म के साथ रखो, आपका धर्म बचा रहेगा। न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्म के बिना कोई धार्मिक नहीं हो सकता है। आज आपके बच्चे आपके हाथों से निकल रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि आपने नाम धर्म से बाहर कर दिया है। इसलिए आपका बच्चा धर्म से अपने आप बाहर चला गया है, बाहर की दुनिया में जी रहा है, आईटी में जा रहा है, पैसा तो कमा रहा है, लेकिन संस्कार विहीन है, अपना जीवन जानवरों की तरह जी रहा है।
इसलिए नीतिकारों ने लिखा है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। मनुष्य का रूप लेकर के हिरणों की तरह जंगल में संसार में परिभ्रमण कर रहा है। आप अपने बच्चों के नाम धर्म के हिसाब से रखेंगे, आपका धर्म बरकरार रहेगा। यह काव्य इस माध्यम से मानतुम स्वामी ने आपके बीच में रखा है। भगवान के 1008 नाम होते हैं, जिसमें 900 व्यंजन होते हैं, 108 स्वर होते हैं। महापुराण में 53 संस्कारों में एक संस्कार है नाम संस्कार। बच्चों के जब नाम रखें 2 अक्षर पर रखें, बेटी के नाम रखें 3 अक्षर पर रखें, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। 12वें दिन बेटे का नाम रखें और 13वें दिन बेटी का नाम रखें। और नामकरण के लिए बच्चों को संत के पास ले जाएं, संत उन्हें संस्कारित करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब संत किसी प्रतिमा को हाथ लगाते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, वह पाषाण भी परमात्मा हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, उसे हम भगवान मान करके पूजते हैं। यदि यह जीव जो संसार में आया है उसे हम संत के समक्ष ले जाते हैं, उसे संस्कारित कराते हैं, तो संस्कारों के प्रभाव से वह बेटा भगवान बने ना बने भाग्यवान जरूर बन सकता है और अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। तो जिनके जीवन में दृष्टि दोष है, मेहनत करने के बाद भी उन्हें यश नहीं मिलता है, तो वह एक ही छोटा काम करें, पीले वस्त्र पहन करके पीले आसन पर बैठ करके प्रातःकाल 4:15 बजे से 5:15 बजे के बीच में इस 25 नंबर काव्य को बार बार पढ़ें। जिनका नाम खराब हो रहा है, बार बार उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वह इस काव्य का बार बार उच्चारण करें। जो जो हमें बदनाम कर रहा है, अपयश फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसे भूल जाइए। याद करोगे विकल्प होगा। भूल जाइए कि इस आत्मा को कोई बदनाम नहीं कर सकता। मेरा शरीर आत्मा से जुड़ा है, यह आत्मा भी शरीर को बदनाम नहीं होने देगा। इस शरीर की बदनामी ही शरीर को चलाने वाली आत्मा की बदनामी है। बार बार आत्मा को संबोधित कीजिए, हे आत्मा मेरी लाज रखो। आत्मा मैं ही परमपिता परमात्मा से जुड़ा हूं, मैं उस बुद्ध से जुड़ा हूं, उस शंकर से जुड़ा हूं, ब्रह्मा से जुड़ा हूं, जो पुरुषोत्तम है, उस उत्तम परम पिता परम शक्ति से जुड़ा हूं। मुझे उस सुख की प्राप्ति हो जिस सुख के लिए मैंने इस शरीर को पाया है। ऐसे परम सुख की अनुभूति करते हुए गहरी श्वास लेते हुए अपने अंदर के विचारों को सकारात्मक कीजिए। चेहरे पर मुस्कुराहट, काव्य पाठ सुनते हुए भगवान के जैसे बैठ जाइए। रिद्धि जाप को सुनेंगे पूरी मनोभावना के साथ। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्या उषा झ्रौं झ्रौं स्वाहा। एक और जाप है ओम नमो भगवते जय विजयापराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। लाल कपड़े पहन करके
लाल आसन पर बैठ करके लाल माला लेकर ब्रह्म मुहूर्त में आप एक श्रीफल को सामने रखें, कुमकुम डालते हुए इस काव्य को 25 बार पढ़िए, रिद्धि मंत्र और मंत्र जाप कीजिए और 25 दिन के बाद इसे लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख दीजिए। दूसरी बार, जब आप बाजार निकलते हैं, जहां आपको लगता है मेरा अपयश फैल रहा है, वहां खड़े होने के पहले ओम ह्रूम फट और इस नंबर काव्य को बार बार उच्चारित करते रहें। उसके बाद उसके राइट साइड खड़े होकर के आप उससे बात करेंगे। आपका प्रभाव बढ़ेगा और सामने वाले का प्रभाव कम होता चला जाएगा। इसके बाद आप जब कभी बात करें उस समय मंगलवार नहीं होना चाहिए, शनिवार भी नहीं होना चाहिए। आप शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार को यदि बात करते हैं, आपका यश अपने आप बढ़ता चला जाएगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि अपने आप प्राप्त होती चली जाएगी। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन में उपयोगी हो सकते हैं और आपके जीवन को सुखी बना सकते हैं, आपके नाम को बढ़ा सकते हैं, यशस कीर्ति फैला सकते हैं। इस भावना के साथ आपके बीच में रखा है 25 नंबर काव्य। पूरे मनोयोग के साथ आपने सुना है, आपने अपने जीवन में इस काव्य को आत्मसात किया है। इसी भावना के साथ आपको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद।